प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र थे और उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण से वह अपने माता पिता के घर में ही रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपने सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। इस पर बहुए ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया कि मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधिपूर्वक विदा किया और वह उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। अब सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। अब वह बोली कि बहू की माँ तो बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले पर पड़े, डोरे पर पड़ी। अब उसकी सभी स्त्रियां ने डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा हुआ सब धन धान्य जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सब भाग गए। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब कुछ खाने को अन्न तक न था। अब न तो पहनने के लिए वस्त्र थे। अब इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ भाई झोंको और मैं यहाँ पर काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने के लिए आया करती थीं। उस लड़की की भाभियां भी उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने ननद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली कि तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूँगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी भाभी बोली कि हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लेना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आईं और सास से बोली कि कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने के राजी है। अब आप कहो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वह वापस कुएं पर आई और उसे घर लेकर आई। अब वह अपने भतीजे और भतीजियों का ध्यान रखने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है। सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा कि इस प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा लिया था परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो। यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा। सास बोली कि तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की भी पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी और यदि कहीं चली गई तो वह पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल हो रही थी। अब 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर में स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली कि यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी।
अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर पर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठ रहती हो। अब वह चुप रहो, तुम मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गईं। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सर में है वैसे ही गूंथ मेरी ननद के भी सर में है। सास नाराज होकर बोली कि तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। अब उसने लड़की से कहा कि आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा कि तुम्हारे पीहर में कभी कोई था या नहीं। उसने जवाब दिया कि मेरे 5 भाई हैं और 5 भाभियाँ हैं, तुम जैसे मेरे माता पिता हैं। उसने फिर पूछा कि क्या हुआ। लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वह सब स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। मैंने उन्हें डोरे को आग में डाल दिया और उस डोरे के साथ साथ मेरा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। लड़की ने कहा, वह भड़भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई है। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं मेरी बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ गए और अपने बहनोई को लेकर आए। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर को चल दिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। उसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा करके ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी कि मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता की डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली कि यदि इस डोरे में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो यह डोरा उसे दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया। वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ है। घर के सब लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतों के उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा नहीं करेगा, भूल कर भी। जब मेरा यह व्रत हो जाएगा, सब श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधिपूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता को पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, उसी तरह से हे दशा माता, सबका दिन फेरना और सब पर दया करना। इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्राचीन काल में नैसद नाम का एक सुंदर नगर था। उस देश का राजा नल अत्यंत रूपवान था। प्रजा में भी वह बहुत प्रिय था। नल की पत्नी दमयंती अत्यंत सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी। उसे वरदान था कि वह जब भी अपने दाहिने हाथ में मृत जीव को स्पर्श करेगी तो वह मृत शरीर जीवित हो उठेगा। सरिता के तट पर राजा ने एक सुंदर महल का निर्माण कराया था। सारा दिन राजा राज्य की कार्यधुरा में जुटा रहता था। सायं को वह जब विश्राम के लिए इस महल में लौटता था, तब एक समय की बात है कि राजा नल प्रातः नहा धोकर वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होकर दरबार में गया। रानी दमयंती महल पर खिड़की के पास बैठकर सरोवर का अवलोकन कर रही थी। उसने देखा कि सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियां सज धज कर
पूजा की थाली लिए हुए पूजा करने जा रही थी। दमयंती को कौतूहल हुआ कि वह क्या कर रही हैं। उसने अपनी दासी को इसका पता लगाकर आने को कहा। दासी सरोवर के किनारे गई और एक स्त्री को पूछा कि हमारी रानी जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हो। तो वह स्त्री बोली कि आज दशा माता का दिन है और हम दशा माता का डोरा बांध रहे हैं। दासी दमयंती के पास पहुंची और वापस आकर सारा स्त्री के कही हुई बात दोहराई। अब दमयंती ने कहा कि तू भी वहां जा और मेरे लिए दशा माता का डोरा लेकर आ। दासी उन स्त्रियों के पास गई और कहा कि हमारी रानी के लिए डोरा दे दो। वह स्त्री ने कहा कि गोकुलाष्टमी के दिन सूत के 9 तार और अपने वस्त्र का 1 तार इकट्ठा करके इसके 10 तार का डोरा बनाकर हाथ के ऊपर भाग में बांधना चाहिए। दशा माता के डोरे के प्रभाव से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस डोरे का अनादर करने से अनेक प्रकार की विपत्तियां आती हैं। उनसे बचने के लिए दशा माता का व्रत लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारी रानी यह सब कर सकती है तो दशा माता का डोरा ले जाओ। दासी ने दशा फल का डोरा लाकर दमयंती को दिया। यह 9 तार का डोरा था। अपने वस्त्र का 1 तार का डोरा डालकर वह धूप दीप के डोरे का पूजन करके दमयंती ने अपने दाहिने हाथ पर बांधा और श्रद्धा से व्रत की विधि की। सायंकाल को राजा जब मृग्या के समय घर पर महल में वापस लौटे तो रानी श्रृंगार सजकर बैठी हुई थी। उनके हाथ में डोरा बंधा हुआ था। राजा ने पूछा कि यह डोरा कैसा है। रानी ने कहा, यह दशा फल का डोरा है। मैं दशा माता का व्रत ली हूँ। इससे हम किसी भी विपत्ति से मुक्त रहेंगे। राजा बोला कि हमारे पास धन संपत्ति सुख शांति आदि सब कुछ तो है, फिर इस डोरे की क्या ज़रूरत है। उनसे यह डोरा तोड़ डाला। अब उसने पास में सुलगती हुई अग्नि में डालकर डोरे को जला दिया। राजा ने दशा माता के डोरे का अपमान किया था। डोरा जैसे जैसे जलता गया वैसे वैसे नसद देश के सुख समृद्धि घटने लगी। सूखा पड़ने लगा। लोग भूख से मरने लगे। प्रजा खाने की तलाश में परदेश चलेगी। पड़ोस के राजा ने आक्रमण किया और राजा की राजगद्दी छीनकर नगर के बाहर निकाल दिया गया। राजा को अब राजा रानी परदेश की ओर चल पड़े। वे चलते गए। एक देश, दूसरा देश, फिर तीसरा देश आया। आखिर में वे कनकावती नगर आए, जहाँ पर मोतीसर तालाब था। राजा रानी तालाब के किनारे बैठे। उन्हें जोरों से भूख लगी थी। राजा ने तालाब में जाकर 5 मछलियाँ पकड़ी और दमयंती को देकर कहा कि तुम इनको धोकर तैयार करो, तब तक मैं नगर से जाकर कुछ रोटी खिचड़ी का बंदोबस्त करके लौटता हूँ। राजा नगर में गया। नगर का सेठ हर रोज़ गरीबों और भिक्षुकों को भोजन करवाता था। राजा ने उसे अपनी व्यथा सुनाई तो सेठ ने उसे एक बड़े पात्र में पके हुए चावल दिए। राजा उस पात्र को सिर पर रखे हुए तालाब की ओर जा रहे थे। इतने में एक चील उड़ती हुई आई और राजा के सिर से वह रखा पात्र अपने दोनों पंजों के बीच दबाकर ले उड़ी। राजा ने ऊपर देखा तो पात्र में से एक चावल का दाना उनकी मूंछ में चिपक गया। राजा निराश होकर दमयंती के पास लौटे और जो घटना घटी उसे वह सुनाए, लेकिन उनकी मूंछ में चिपका दाना देखकर राजा की नीयत पर दमयंती को शक हुआ। राजा ने कहा, वह मछलियाँ कहाँ हैं? रानी ने कहा, उन मछलियों को न जाने क्या हो गया था कि वे सजीवित होकर तालाब में जा गिरी। राजा ने कहा, क्या? दमयंती ने कहा, हाँ, मैं सच कहती हूँ। राजा ने पूछा, लेकिन मृत मछलियाँ सजीवित कैसे हो सकती हैं? रानी ने कहा, मेरे दाएं हाथ में अमरवेल है। इसके स्पर्श से कोई भी भूमृत जीव जीवित हो जाता है। राजा क्रोधित हो उठा और कहा कि चावल से भरा हुआ पात्र चील ले उड़ी और मैं भूखा का भूखा ही रहा। तूने सारी मछलियाँ खा ली। तू स्वार्थी है। अब तू मेरी रानी नहीं है। रानी ने कहा, किंतु राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और न जानना चाहता हूँ। रात को जब वह दोनों सो गए तब राजा मन ही मन अब दमयंती पर खफा थे। अब उसे वह समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ दशा माता के क्रोध का परिणाम है। उसने रानी का त्याग करने का फैसला कर लिया। उसने रानी की ओर देखा तो वह सो रही थी। अब राजा उठा और उसे अकेली वन में छोड़कर निकल पड़ा। दूर गया। अब दूर जंगल में भयानक आग जलती हुई देखी तो उसने आग में एक काला सर्प जल रहा था। नल ने उसे बचा लिया। सर्प ने उसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा ने कहा कि मुझे अपना काला रंग दे दो और मुझे कुरूप बना दो। सर्प ने वैसा ही किया और कहा कि जब भी असली रूप पाना चाहते हो तो मुझे याद करना, मैं आकर फिर से तुम्हें सुंदर बना दूंगा।
राजा नल काला शरीर और कुरूप मुख वाले आगे बढ़े। वह एक नगर में पहुँचे जहाँ राजा अश्वविद्या में अत्यंत कुशल था। उसे वहाँ पर अश्वशाला में अश्वों को तैयार करने की नौकरी मिल गई। उधर सुबह हुई दमयंती की नींद खुली तो वह नल को अपने पास न पाकर घोर कल्पात करने लगी। रोती कलपती इधर उधर भटकती वह एक नगर के पास पहुँची। वह नगर उसके पिता का था। उसने दासी को बुलाया। दशा माता के कोप के कारण उसे पहचान न सकी। दासी को विनती करके वह भी महल में दासी बनकर काम करने लगी। उसका कार्य भोजन बनाना, अपनी रानी अर्थात माँ के केस गूंथना था, उसकी अन्य सेवाएं करना था। महल के उनके माता पिता तो क्या और कोई भी महल में उनको पहचान न सका। उसके भी किसी को भी अपना परिचय भी नहीं दिया। इस प्रकार सेवा करते करते दिन बीतते गए। सप्ताह पर सप्ताह बीते, 1 वर्ष बीत गया। फिर दिवासा का दिन आया। दासी रूप में दमयंती ने दशा फल का डोरा लेकर दशा माता का व्रत लिया। उसी समय उसकी माँ अर्थात रानी स्नान करने बैठी थी। उसने अपना हार दमयंती को रखने के लिए दिया था और पीतल के घड़े में पानी भर के लाने को कहा। दमयंती ने वह हार खूंटी में टांग दिया और पानी लेने गई। जैसे ही घड़ा पानी में डुबाया वह अदृश्य हो गया। दमयंती ने देखा तो हार भी गायब था। वह घबराई और दौड़ती दौड़ती रानी के पास आई और सारी घटना सुनाई। रानी को उसकी बात पर विश्वास नहीं बैठा। उसने चोरी के इल्जाम में उसे महल से बाहर निकलवा दिया। दमयंती रोती रोती नगर के पास बाहर निकली। अब वह सोचने लगी कि अब वह कहाँ जाए। अंधेरा भी होने लगा था। उसने सामने अश्वशाला देखी तो सोचा कि क्यों न आज यहीं पर रात गुजार ली जाए। वह अश्वशाला में घास पर लेटी हुई दशा माता को प्रार्थना करने लगी। माँ मेरी दशा सुधारो। प्रार्थना करते करते उसे नींद आ गई। सपने में उसे अपने इष्ट देव ने दर्शन दिए और उन्होंने दमयंती को कहा कि पुत्री, अब तेरी दशा बदलेगी। दशा माता का नाम लेकर दशा फल का डोरा छोड़कर दशा माता को दीप कर तेरे सारे कष्ट संकट नष्ट हो जाएंगे। सपने में ही दमयंती ने इष्ट देव से कहा कि हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, दीप जलाने को घी कहाँ से लाऊं। इष्ट देव ने कहा कि घोड़े की लीद से दीप बना। पूजा में सुपारी के स्थान पर एक चना रख। एर दीप घी की जगह पर घास का बुरादा पूरना। मैं 5 साल का बालक बनकर आऊँगा और तेरी कथा सुनूंगा। दमयंती ने इष्ट देव की सूचनाओं का पालन किया। इष्ट देव ने 5 साल के बालक का रूप लिया और कथा सुनने बैठ गए। कथा समाप्त हुई। पूजा में रखी हुई सभी चीज़ें शान हो गई। उसी दिन दशा माता ने दमयंती के पिता को सपने में कहा कि हे राजा, तेरे घर पर जो नई दासी आई थी वह कहाँ है। राजा ने कहा वह तो चोर है, हमने उसे महल से बाहर निकाल दिया है। दशा माता ने कहा कि नहीं, वह निर्दोष है, वह अभी अश्वशाला में है। उसने मेरे व्रत का समापन किया है, मैं उस पर प्रसन्न हूँ। उसे वापस बुला लो। वह दासी नहीं है, तुम्हारी पुत्री दमयंती है। राजा ने तुरंत दमयंती को महल में बुलवाया और पूछा कि तू कौन है। दमयंती उसके पैरों में गिर पड़ी और कहा कि मैं ही आपकी पुत्री दमयंती हूँ। मैंने दशा माता का डोरा बांधा था, लेकिन मेरे पति नल राजा ने उसे तोड़कर अपमानित किया था। उसी के कारण हमारी यह अवदशा हुई है। अब रानी दमयंती पिता के घर में आनंद से रहने लगी और दिन पर दिन बीतने लगे। दमयंती एक सुशील नारी थी। राजा नल के बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। वह सदैव उसे ही याद किया करती थी। यह बात उसके चेहरे पर उसके पिता ने पढ़ ली थी। राजा ने रानी से कहा कि दमयंती का विवाह किसी और से कर दिया जाए, कैसा रहेगा। रानी ने कहा ठीक है। उन्होंने यह बात दमयंती से कही तो उसने कहा कि पिताजी, नल ही मेरे पति हैं। कुछ भी करो, लेकिन कैसे भी राजा नल को खोजो। लेकिन कैसे? दमयंती ने कहा मेरा स्वयंवर रचिए, उसमें देश परदेश से राजा आएंगे। उन सब में मैं राजा नल को पहचान कर उनके गले में वरमाला डालूंगी। दमयंती के पिता ने उसकी बात मानकर स्वयंवर रचाया। सब राजाओं को आमंत्रण भेजा गया और नल जिस राजा के यहाँ अश्वशाला में काम करते थे उस राजा को भी आमंत्रण मिला। अब बहुत समय ना था। उसने नल से कहा कि अच्छे से अच्छा घोड़ा निकालो, हमें स्वयंवर में जाना है। नल ने रथ तैयार किया। दमयंती के पिता ने नल की खोज में थे और उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि आज कोई अग्नि नहीं जलाएगा। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भी आदेश दिया था कि चारों ओर नज़र रखना। इस तरफ नल के राजा को भूख लगी थी। अब उसे खिचड़ी खिलाने के लिए हाथ से अग्नि जलाकर खिचड़ी पकाई।
गुप्तचरों ने यह बात राजा को कही। राजा ने यह बात दमयंती को दोहराई। अब दमयंती खुश हुई। वह जानती थी कि ऐसा सिर्फ उसका पति नल ही कर सकता है। तुरंत ही उसने स्वयंवर की हथनी को श्रृंगार करवाया और कलश लेकर चल पड़ी। राजा कतारबद्ध खड़े थे। हथनी उसके पास से गुजरी। पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा। फिर हथनी ने कुरूप राजा नल के ऊपर कलश उतारा। दमयंती राजा नल के पास गई और उसके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मैंने आपको पहचान लिया है, अब आप अपना रूप बदलकर अपने असली रूप में आइए। राजा नल ने सर्प को याद किया, उनसे मूल स्वरूप वापस देने की विनती की। थोड़ी ही क्षणों में कालकुरूप राजा नल स्वरूपवान हो गए। नल और दमयंती अब सुख चैन से रहने लगे। दिन पर दिन बीतते गए। दशा फल के डोरे से व्रत करने के कारण राजा नल की दशा बदल गई। रानी दमयंती के साथ उन्हें नैसद देश की ओर प्रस्थान किया। अब दमयंती के पिता ने उन्हें सुवर्ण मोहरे और हाथी घोड़ा आदि दिए थे। रास्ते में कनकावती नगरी आई और मोतीसर तालाब आए। तालाब के पास दमयंती ने थोड़ा विश्राम लेना चाहा। तालाब के किनारे बैठी तो एक कोने से 5 सोने की मछलियाँ पड़ी मिली। वे आगे बढ़े। नगर सेठ का नगर आया। सेठ ने जिस पात्र में राजा को भोजन दिया था वह पात्र भी सोने का होकर रास्ते में पड़ा था। इस प्रकार दशा फल के डोरे ने नल और दमयंती की दशा संपूर्णतः सुधार दी। वे और आगे चले तो राजा नल की बहन का घर आया। वह उसे मिलने गए। नल दमयंती भोजन के लिए बैठे। राजा नल ने भोजन करते समय एक विचित्र चेष्टा की। वह एक ग्रास स्वयं खाते तो दूसरा ग्रास अपने सोने की अंगूठी को खिलाते। उसकी बहन ने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। नल ने कहा कि बहन, यह मेरा स्वागत और मान सम्मान है। वह मुझे नहीं, मेरी धन संपत्ति को मिल रहा है। जब मेरी बुरी दशा चल रही थी तब तुमने मुझे खाने के लिए खिचड़ी भेजी थी। अब आज हमारी अच्छी दशा है तो तालाब के किनारे सोने की मछलियाँ मिली हैं। नगर सेठ का दिया हुआ पात्र भी सोने का हो गया है। यह सब धन को आभारी नहीं तो किसे है। बहन ने कहा कि मैं तो इन्हें इसके बारे में कुछ नहीं जानती। राजा ने कहे कि चलो जमीन खोद कर देखें। सब वहाँ गए। जमीन खोदी तो खिचड़ी से भरा हुआ पात्र भी सोने का बन गया था। यह दशा माता की कृपा दृष्टि थी। नैसद नगर वापस आकर दशा माता की कृपा से राजा नल और रानी दमयंती सुख शांति से रहने लगे। दशा फल का डोरा लेकर दमयंती ने दशा माँ का व्रत लिया। माँ उन पर प्रसन्न हुई और उसी प्रकार हे दशा माता, सभी के ऊपर प्रसन्न होना, सभी का कल्याण करना, सभी को शांति प्रदान करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय, दशा माता की जय, दशा माता की जय।